न जाने कौन सी रात आप लोग यहाँ आए, अच्छा लगा? बहुत अच्छा। ये लगता होगा कि ये अपने देश की जो धरोहर रही है उसको पुनर्जीवित करने में भंते जी ने क्या योगदान किया है। कुछ आप लोग अपने मुंह से कहेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, हमारे व्यूअर भी देखेंगे, जानेंगे। जी, भंते जी का योगदान क्या रहा धम्म को बढ़ाने? जी मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ जी ये पूरे भारत में जी और हमारे देश का जी जी एक प्रथम ये जो है बौद्ध धर्म का मुख्यालय है जी जी जो परम आदरणीय परम पूज्य भंते चंद्रिमा जी के अथक प्रयास से आज निर्मित है जी और जहाँ से धम्म का प्रशिक्षण चल रहा है और यहाँ से नेशनल ही नहीं इंटरनेशनल लेवल पे इसकी ख्याति है। क्या? जी जी, बहुत बहुत साधुवाद। आप क्या कहना चाहती हैं उपासका जी? यही कहना चाहेंगे कि भंते जी का बहुत बड़ा योगदान रहा जी और हम लोग अपने धर्म की ओर अग्रसर हैं जी इस तरह से। जी जी, बहुत बहुत साधुवाद। आपने ये विचार रखा कि ये सारनाथ की धरती जो धम्म के प्रचार से पहली बार तथागत गौतम बुद्ध शुरू किए थे, उस धम्म के प्रचार की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए भंते पूज्य भिक्षु संघ के चंद्रिमा थेरो जी वो इसको आगे बढ़ा रहे हैं, ऐसा इन लोगों का मानना है और ये देखने में भी मिल रहा है। मैं भी बहुत दिन से कवर कर रहा हूँ बहुजन ब्लॉक यूट्यूब चैनल, लेकिन मैंने देखा है कि दिन प्रतिदिन लोगों के अंदर लगाव बढ़ता जा रहा है। हाँ मैडम जी, आप कुछ बताएं। आज उन्हीं का देन है भैया, जी चंद्रिमा भंते जी का आज देन है कि आज हम लोग उनके जानने के लिए पहचानने के लिए यहाँ पर आज उनका देन है कि यहाँ पर हम लोग खड़े हैं। जी जी आज ये ने जो जब भराने लगा शुरुआत हुआ चंद्रिमा भंते जी के जरिया से हम लोग इसमें ईटा भी रखे हैं। जी जी, बहुत शुरुआत भी किए हैं। बहुत बहुत साधुवाद। बड़ा सुंदर इन्होंने बताया कि जब इस धम्मा लर्निंग सेंटर की स्थापना हुई उस उद्घाटन में भी आप लोग रहे और दिन प्रतिदिन लोगों का जुड़ाव बढ़ता गया। और भंते जी की एक सोच क्या है कि वो दिन प्रतिदिन धम्म के साथ साथ मानवता का भी संदेश दे रहे हैं, एजुकेशन का। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे पीछे ये लाइब्रेरियां हैं, ये लाइब्रेरी उन्होंने बौद्ध साहित्य, मानव साहित्य या वैज्ञानिक साहित्य उसको यहाँ इकट्ठा करके अपने लोगों को परोसने का काम किया है। बहुत सुंदर लगा। मैडम जी भी बताएं। सर जी आप भी कुछ बोलें, ये धम्मा लर्निंग सेंटर किस तरह से भारत देश में बौद्ध धम्म और मानवता को बढ़ाने के लिए किस तरह से अपना योगदान दे रहा है। उसमें पूज्य भिक्षु चंद्रिमा थेरो जी के आप जन्म दिवस पर यहाँ जुटे हुए हैं, तो क्या संदेश देना चाह रहे हैं, क्या जा रहा है? यह भंते जी के ही अथक प्रयास से जी और सभी लोगों के सहयोग से जी जी भंते जी विश्व में जी और देश में जी जी ये बुद्ध जी की जो वाणी है जी जी और जो उनके विचार हैं जी जी यहाँ अध्ययन करने के लिए एक सेंटर खुले हुए हैं, धम्मा लर्निंग सेंटर, जो कि बच्चे यहाँ से अध्ययन कर और प्रचार प्रसार में जाते हैं उनके उद्देश्यों का। जी जी, बहुत बहुत साधुवाद। इन्होंने देखिए बताया कि जो धम्म के प्रचार का एक तरह से धम्म की नर्सरी कहें, धम्म की नर्सरी यहाँ पैदा की जाती है, भिक्षुओं की नर्सरी पैदा की जाती है, वो पूज्य भिक्षु चंद्रिमा थेरो जी कर रहे हैं, जैसा कि सर जी ने बताया। हाँ डॉक्टर साहब, आपसे भी मैं कुछ जानना चाहूँगा कि धम्मा लर्निंग सेंटर से आप बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं और इनकी क्रियाकलापों को जानते हैं। ये हमारे व्यूअर जो हैं वो जानेंगे तो क्या यहाँ हो रहा है, इसका संदेश देश में क्या जाए, क्या आप उस पर कहना चाहते हैं? देखिए, मैं इस सेंटर के बारे में प्रसाद नाम जी जी, मैं 2013 में जब आया था यहाँ पर तो बुद्ध पूर्णिमा के दिन उस समय मुझे से 200-300 आदमी लोग आया करते थे। जी जी, इससे ऊपर नहीं था जहाँ तक मेरा अपना अनुभव है। एक बार बहुत तेज आंधी तूफान आया, हम लोगों को रहने के लिए कहीं ठिकाना नहीं। मैं था मेरे बच्चे तेज बोल।
अच्छा, तो मेरे बच्चे भी थे, तो हम लोग भीगे के भागे किसी से बचे, तो मुझे उस समय दुख ये होता था, कोई अपना भी अगर बुद्ध विहार होता तो हम लोग वहाँ पे रुकते थे कि धन्य है, धन्यवाद दूंगा मैं बहन जी को कि बहन जी मुख्यमंत्री बनी, और बहन जी के मुख्यमंत्री बनने में भंते जी को वो अवसर मिला, और उनके वजह से आज इतना बड़ा सेंटर मिला। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में, पूरे भारत में शायद इतना बड़ा सेंटर धम्मा लर्निंग सेंटर नहीं है। और मैं समझता हूँ कि अपने पूर्वांचल में, और कहीं की बात तो नहीं कर रहा हूँ, यहाँ एक ऐसा जगह है कि यहाँ पे अगर आज में 2 दिन 4 दिन 10 दिन रुके तो मुफ्त में भोजन, मुफ्त में नहाना, मुफ्त में सोना आराम से रहेगा। और मैं गुरु जी के साथ 3-3 4 किया हमने। सारनाथ से श्रावस्ती पहली बार, सारनाथ से नुमनी दूसरी बार, फिर सारनाथ से अपने गुरु स्थान कुशीनगर तीसरी बार। और मैं धम्म यात्रा के दौरान मैं जितने भी उपासक और भंते लोग चलते हैं उनको अपने माध्यम से दवा का दान करता हूँ, ताकि कोई समस्या हो तो मैं अपनी तरफ से सबको दवा देता हूँ। और यहाँ आने पे बड़ी खुशी होती है। दूसरी बात कि यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि हमारे यहाँ से इस सेंटर से गुरु जी के माध्यम से शिक्षित होकर विदेश तक पढ़ाई कर रहे हैं। इससे अधिक मैं और नहीं कुछ होगा। बाकी आपको साथ नौ उद्धार, जय हिंद। बहुत बहुत साधुवाद। देखिए उन्होंने बड़े बखूबी तरीके से बताया कि इस धम्मा लर्निंग सेंटर की उपयोगिता पूरे विश्व में मानवता के लिए किस कदर बढ़ रही है, किस कदर ये योगदान दे रहा है, लोगों को शिक्षा के केंद्र के रूप में, लोगों को धम्म के केंद्र के रूप में, लोगों को बहुजन एकता के रूप में किस प्रकार से ये धम्मा लर्निंग सेंटर अपना सहयोग दे रहा है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ सर, आप बताएं। जी, मैं तो पहले इसके बारे में जानता ही नहीं था। जी जी। अगर मेरे मित्र जो है एक बार मुझको ले आए यहाँ पे जी, और मैंने भंते चंद्रिमा जी से मिला जी, तो पहले ही मिलते ही मुझको इतना आभास हो गया कि ये बहुत कुछ करने वाले भंते जी हैं। जी जी। और इसलिए भंते जी के सपोर्ट में मैं हमेशा रहता गया और भंते जी के साथ में जो और जो है कुशीनगर, श्रावस्ती, सारे यात्राओं में भंते जी के मैं साथ था जी। और भंते जी का काम पसंद आया, क्योंकि ऐसा काम कहीं देखने को नहीं मिला। हम लोग पंजाब सभी जगह घूमते फिरते रहते हैं, हमारा ऐसा काम देखने को भंते जी का काम जो है मुझे पसंद आया, इसलिए मैं भंते जी से जुड़ा हुआ हूँ। और मुझे सरदार जी लोग कहते हैं, भंते जी कहते हैं सरदार जी, और रूपरेखा मेरा वही है। जी जी जी। कहते हैं सरदार जी, जी मैं भी सरदार, इसी बात की नहीं है। जी जी जी, बहुत अच्छा। बहुत तो मैं भंते जी के जो है बहुत बड़ा जो है जो काम कर रहे हैं, वो पुरानी प्रथा को जो है लागू कर रहे हैं, उसको जो है उजागर कर रहे हैं। जो पुरानी प्रथाएं बंद हो गई थी हमारे बुद्धिस्ट का, वो बुद्धिस्ट को जगा रहे हैं। हाँ, पुनरुत्थान कर दिया। उत्थान कर रहे हैं। जी जी। इसलिए हम समझते हैं कि सभी लोगों को भंते जी का साथ सपोर्ट करना चाहिए। देखिए आपके सामने इन्होंने कबूल भी किया, उन्होंने कहा कि मैं वेशभूषा से भी सरदार लगता हूं और सरदार हूं भी, लेकिन मानवता का जो धर्म है उस धर्म को इन्होंने पहचाना। चूँकि सिखिज्म और बुद्धिज़्म में बहुत अंतर नहीं है, क्योंकि काम दोनों लोगों ने मानव कल्याण के लिए ही किया है, इसलिए इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से उसको समझाया भी। और इस धम्मा लर्निंग सेंटर की जो उपयोगिता है देश में, समाज में और विश्व में, उसको इन्होंने उजागर किया। सर मैं आपसे भी, मैं रामदरस धम्मड़ी, जी जी, मुझे भंते जी के हम लोग अनुयायी हैं गाजीपुर से। जी जी जी, और भीमान बुद्ध विहार के अध्यक्ष हैं। जी जी, भंते जी के आदेशानुसार एक बौद्ध विहार बन रहा है। जी जी। तो सबसे पहले इस पावन पुनीत अवसर पर मैं भंते जी को वंदना करता हूँ। जी। और उनके जन्मदिन के अवसर पर सारे लोगों की पूरा विश्व जो है सारी शुभकामनाएं भेज रहा है। मेरी भी शुभकामनाएं हैं। भंते जी जिए हजारों साल और 1 साल के दिन हो 1 लाख। वाह वाह, बहुत अच्छे। जी जी। और पूज्य भंते जी ने जो धम्म क्रांति लाई है बाबा साहब के बाद, इस भारत को बहुत जरूरत थी, भारत समेत पूरी दुनिया को बौद्धमय बनाने का। जो प्रतीक पूरी दुनिया को पूज्य भंते महाचरण चंद्रिमा जी मिले हैं, ये समय की मांग थी। और हम लोगों का कुशल कर्म है, इस भारत का कुशल कर्म है कि पुनः पूज्य भंते महाचरण चंद्रिमा जी जैसा बुद्ध के प्रतिनिधि के रूप में आपके दर्शन लोगों के हो रहे हैं। और एक जो आस जगी है जी, अब पूज्य भंते जी के सानिध्य में ये पूरा भारत पुनः बौद्धमय बनने से कोई रोक नहीं पाएगा।
और मैं बहुत बहुत भंते जी के सारे पुनः वंदन करता हूँ। जिन लोगों ने भंते जी के इस पावन अवसर पे पूज्य भंते के जन्मदिन पे बधाइयाँ देने के लिए सारे विश्व के सारे लोगों को हम नमन करते हैं, क्योंकि आज वो सारे लोग भंते जी के अनुयायी हैं। और आपको भी हम नमन करते हैं। बहुत बहुत आपका मंगल हो। एक बार सर आप अपना परिचय जो बता रहे थे पुनः एक बार तेजी से बताएंगे अपने संस्थान का भी। मैं रामदरस धम्मड़ी जी ग्राम इकरा, थाना सादात, तहसील सैदपुर, जनपद गाजीपुर का रहने वाला हूँ। जी मैं भंते जी का अनुयायी हूँ। किसी बुद्ध विहार के विहाराधिपति भीमयान बुद्ध विहार के हम अध्यक्ष हैं। जी जी हाँ, और 17 जुलाई को सारनाथ पूज्य भंते जी ने कहा कि नहीं एक ज़रूरत है बुद्ध विहार की जी, तो उसमें हम लोग लगे हैं भंते जी के सानिध्य में। बहुत बहुत साधुवाद। वो स्थापित होगा इसी से। जी अब चूँकि भंते जी इकलौते विश्व के धर्मगुरु बन चुके हैं, तो आपने हमें अनुग्रहित किया जो भी है। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम। और चलिए देखिए लोगों से हमने उनकी राय जानी। ये जो धम्म का कारवां है उसे बढ़ाने में पूज्य भिक्खु चंद्रिमा थेरो जी, ये मैंने बताया ना कि शिक्षा की ज्योति वास्तव में इतिहास में आप जाएंगे तो सर्वप्रथम हमको जो खुदाई से मिले हुए अवशेष हैं उससे मिलता है कि दुनिया में सर्वप्रथम यूनिवर्सिटी बौद्ध धर्म की रही है। नालंदा हुई, तक्षशिला हुई, ऐसे हज़ारों हजार यूनिवर्सिटियां रहीं। उसी की एक कड़ी पूज्य भिक्खु चंद्रिमा थेरो जी ने ये लाइब्रेरी का निर्माण किया। यहाँ आप आएँ, बुद्ध धर्म से और मानवता से संबंधित किताबों को पढ़ें, जानें और समझें कि बौद्ध धर्म क्या है और बौद्ध धर्म के लोगों का विचार क्या होता है। तो इस तरह से मैं आपको ये बौद्ध धम्मा लर्निंग सेंटर पे जो स्थापित लाइब्रेरी है उसे दिखाया। और लाइब्रेरी में आए हुए जो आगंतुक लोग हैं, आज पूज्य भिक्खु चंद्रिमा थेरो जी का जो जन्मदिन है उस जन्मदिन के शुभ अवसर पर आए तो उनके विचार भी लिए। आप देखें, सभी व्यूअरों को मैं बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद करता हूं और उनसे एक अपील छोटी सी करता हूं कि आप हमारे YouTube चैनल बहुजन ब्लॉग टीवी को अधिक से अधिक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम।